प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपाशी पाइया आकाह मूर्ति आमी असुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है, ये मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ देश है और मन ने ही जीव को इस संसार में लाया है। ए जियरा तू अमर लोक सी परिय काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोक सी परिय काल बस आई हो। मन स्वरूपी देवा निरंजन मन स्वरूपी देवा निरंजन तोई राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। 5-25 तीन का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोक सी परिय काल बस आई हो। मने स्वरूपी देवा निरंजन तोहि राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन
भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परियो कालवश आई हो। इसको गाने में बड़ा आनंद आ रहा था, इसीलिए मैंने दोहरा करके 2 बार गा दिया। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये 5 तत्व का शरीर है और 25 प्रकृति है। 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। इसी शरीर में आपको कैद कर दिया गया है। वास्तव में कैद है नहीं, अज्ञानवश हम लोग इस शरीर में कैद हो चुके हैं। सदगुरु साथ में है, सदगुरु सामने खड़ा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। आपका यही प्रश्न रहता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। प्रभु आपके साथ निरंतर है, हमेशा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम लोग ये शरीर को छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं है, छुड़ा दिए जाते हैं। आप भेद को समझो। हम लोग, कोई भी जीव जो है इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे इतना प्रेम हो जाता है। पैर कट जाएगा, लंगड़ाता रहेगा, जो है आंखें फूट जाएगी, फिर भी जीता रहता है वो जो है। आप भेद को समझो। ये जो है, ये हम लोग इस शरीर को पकड़े हैं, शरीर हमको नहीं पकड़ी है। तो ये सदगुरु की जो है, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो इसी जो है 5 तत्व के शरीर में आपको कैद किया गया है। जब सदगुरु जो है बोध करा देता है, सब द्वार खुल जाते हैं। नव द्वारा संसार का, 10वां योगी द्वार, दुर्लभ नर देह है, 11 है द्वार, खिड़की 11 खुली, आग्रा पुरुष दरबार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी शरीर को से बाहर निकलना है। स्वामी जी ने क्या कहा? देह त्याग दुख जान कर, आवो आपन रूप
त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। सभी जीव, आप तो मानव हो, आपको तो सदगुरु मिला है। जिनको सदगुरु नहीं मिला है उनका जीवन कैसा है आप नहीं जानती। जो सदगुरु के सुख को नहीं जाना, जो संत के सुख को नहीं जाना, उसका जीवन ऐसे ही चला गया है। मानव जीवन आपका व्यर्थ चला गया। जब आपने सदगुरु का सुख नहीं जाना, संत का सुख नहीं जाना, तो फिर क्या जाना आपने संसार में। इसी संसार में हर तरह के लोग हैं। इसी संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको पति का सुख नहीं मिला, पत्नी का सुख नहीं मिला। वास्तव में संसार में सुख तो है ही नहीं। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। और जो यहाँ तो हंस हंसनी है, हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय, ब्रह्म विद्या प्रचार है, छानबीन सब आय। उत्तम अधिकारी मिले, देह बोध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भेद छुपाय। चाहे कोई भी हो संसार में, यहां झामर झूमर करोगे तो चल नहीं पाओगे। मैं भी यदि झामर झूमर करूंगा तो चल नहीं पाऊंगा। ये तो सदगुरु की महिमा है, ये सदगुरु की अपार महिमा है। स्वामी जी तो साफ साफ लिख दिए, उत्तम अधिकारी मिले, देय बोध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भेद छुपाय। वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जो है सदगुरु संग भी लोग झूठ बोलते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंत नहीं हो। सबसे अधिक लोग जो है सदगुरु के संग झूठ बोलते हैं। सदगुरु से वादा करते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा और जो है ये करूंगा वो करूंगा, प्रभु से वादा करते हैं और उठते नहीं हैं। ये तो झूठा वादा हुआ। आप सदगुरु के हंस हो हंत नहीं हो। सबसे अधिक जो है इस संसार में झूठ जो है प्रभु के संग बोला जाता है, सदगुरु के संग बोला जाता है। आप वादा करते हो कि कल सुबह से मैं भजन करूंगा, कल से करूंगा, आज से नहीं। आज नहाए नहीं है तो धोए नहीं है, तो ये नहीं किए तो वो नहीं किए, कैसे जाऊंगा मैं भजन करने। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश वयंग, आत्मायांतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। बहुत से गुरु बहनों का ये आता है कि जो है मासिक धर्म हो गया तो जो है अब स्वर वेद पढ़े कि न पढ़े, स्वामी जी का बर्तन साफ करूं कि न करूं। ये बहुत सारे गुरु बहनों का प्रश्न होता है।
जब स्वामी जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। आप विचार करो, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। मासिक धर्म होना सामान्य प्रक्रिया है। हर जो है स्त्री को ये महीने में 4-5 दिन ये स्थिति आती है, गर्भ का मुख खुलता है गर्भ धारण करने के लिए। ये जो है बहुत बड़ी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ये भगवान ने ही ऐसे बनाया हुआ है। शुद्ध या शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो जो है आपको जो है शुद्ध होने के लिए ही तो भजन करनी है। नहाने से शरीर शुद्ध होता है और सुमिरन करने से मन शुद्ध होता है। सुमिरन सुरती समारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुरुष विदि। तो कहाँ दिक्कत है? आप स्वर वेद की दोहे ऐसे गुनगुना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो है आप स्वर वेद पढ़ भी सकती हैं। अब बहुत सारे विषय है, आप अपना हिसाब से आप कर लिया करो। जब जो है मासिक धर्म हो जाता है तब स्वर वेद ज्यादा पढ़ाई का इनको हो जाता है, पढ़ूं कि न पढ़ूं प्रश्न आते हैं। ऐसे नहीं पढ़ेंगे जो है, अरे डेली पढ़ा करो, जब मौका मिला तब पढ़ा करो। आपका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति है, नौकरी है, बिजनेस है, 24 घंटा में एक समय आप निकाला करो। दिन भर झामर झूमर करते रहेंगे और स्वर वेद पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। क्यों? मन नहीं लगता है। मन थोड़ा लगेगा स्वर वेद में पढ़ने के लिए, आपको मन कभी नहीं लगेगा। मन का तो काम झामर झूमर करना है, आपको संसार में फंसाना है। मन ही तो काल है, मन ही तो माया है, मन ही तो निरंजन है, मन ने ही तो आपको पकड़ रखा है। ये कभी नहीं आपको सदगुरु चरण में लगने देगा, आप जान जाओ। तो मन को जो है लगाना है धीरे धीरे, सेवा में लगाने से थोड़ा कमजोर हो जाएगा ये। आप सदगुरु की सेवा करो, ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष मां पद पाय। हमको इस शरीर से बाहर होना है, अपना घर देखना है जहां से हम आए हैं। तो जो है
इसी शरीर में हमें कैद किया गया है। कैद आप हो नहीं। सदगुरु के माध्यम से जब आप ध्यान साधना करते हो तो कुंडलिनी अपने आप द्वार छोड़ देती है। ये जो है नौ द्वारा संसार का 10वां योगी द्वार, खिड़की का दर खुली आग्रह पुरुष दरबार। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले तो आज ही आएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो इसी शरीर के अंदर में आपको कैद किया गया है। आपको नहीं, आपकी चेतना को कैद किया गया है। क्यों कैद किया गया है? आपने कर्म किया है। कर्म भोग के लिए ये शरीर मिला है आपको। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। होनी हो करके रहती है और अनहोनी होती नहीं है। ये बड़ा विचित्र बात है। आप नहीं भी चाहते हुए बहुत से काम अपने आप हो ही जाते हैं। आप संसार में देख लो, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है और जो नहीं चाहते वही हो जाता है। तो आप क्या दुखित हो जाओगे? आपको कभी दुखित नहीं होना है। आपको जब स्थिर शुद्ध स्वरूप में हो जाओगे तो दुख सुख होगा ही नहीं। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। इसी सभा में आत्मज्ञानी हंस हंसनी बैठे हुए हैं। इसी सभा में जीवन मुक्त आत्माएं भी बैठी हुई हैं। वो दोबारा संसार में नहीं आएंगी। ये संतों की सभा है। ये जो 30-32 आदमी जुड़े हैं, इसमें जो है उनको खुद नहीं मालूम है, जीवन मुक्त हो चुके हैं। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ यह जग जान। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी है। सब में अलग अलग है। कोई कुछ जाना है, कोई कुछ जाना है, कोई कुछ जाना है, और कोई सब कुछ जानते हुए भी संसार में रहता है। अब बताओ, कुछ ऐसे भी हंस हंसनी है जो सदगुरु को जान चुकी हैं लेकिन फिर भी संसार में रहती हैं। उनको क्या कहा जाएगा बताओ? जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा, अमृत्यु हुआ है तो जन्म भी होगा। सीधा सीधा बूझ जाओ। जन्म होने का मतलब है आपका मृत्यु होगा, और मृत्यु होने का मतलब है आपका जन्म होगा। तो हम जन्मे ही नहीं
तो जन्म मरण इस संसार में होता है। उस संसार में चेतन देश में जन्म मरण होता नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। यह तो माया का देश है, यहां जन्म और मृत्यु होता है। इस संसार में कोई भी जो है अमर नहीं है। तो इस संसार में क्यों रहते हो? सदगुरु ने आपको लखा दिया है। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पाशा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। सभी चेतनाएं सुकृत के वंश हैं। हम सभी लोग जो है सदगुरु के चरण से आए हैं। तो सदगुरु के चरण में चले जाओ। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पाशा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सतनाम। तो जो है जिसको सदगुरु ने लखा दिया है, इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है, फिर भी वो लोग संसार में रहता है। तो इसमें किसकी गलती है बताओ? आपकी गलती है। जिसको घर नहीं मालूम है वो तो रहे तो कोई बात नहीं, वो दुख सुख सहे। आप क्यों दुख सुख सहते हो? आपको तो अपना घर मालूम है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा
अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो गगन ही द्वारी लौकलऊ की देवा गरज झरियाय। तो गगन द्वार कहाँ है? गगन ही द्वारी लौकलऊ की देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मनाव। त गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिए परम पुरुष करतार। तो बहुत से हंस हंसनी का ब्याह हो चुका है, इसी सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन वो गगन मंडल में नहीं रहते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा बताओ? ये लोग पतिव्रता नहीं है। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हुए हैं जिनका ब्याह हो चुका है, सदगुरु ने मिला दिया है। तो ये लोग अपना घर में रहता है, संसार में रहता है। जब स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करो उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिए परम पुरुष करतार। तो ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, ब्याह हो चुका है, इनको मालूम हो चुका है कि हमें यहाँ रहना है। ते लोग संसार में रहता है, फिर रोता रहता है। पिया संग रहा करो, गगन मंडल में रहा करो। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो जहां 12 महीना बसंत है वहां रहा करो।